गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और वो अपना नया टॉपिक है एजोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, या क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो कांस्टेंट जो बॉइलिंग मिक्सचर की बात करें यहाँ पर, कि जब क्या होता है कि कोई भी ऐसे टू पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स जो क्या होते हैं कि एक डेफिनेट कंपोजिशन में क्या होते हैं कि लिक्विड में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये लिक्विड क्या होते हैं कि यहाँ पर जब इनको बॉईल करते हैं, ठीक है, तो बॉईल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इनकी कंपोजिशंस हैं वो क्या होती है कि वो इफेक्टेड नहीं होती है, और बिना उनके इफेक्टेड हुए क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के या मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि सेम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वेपोराइजेशन हो जाते हैं, वेपोराइज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स है, किसी भी लिक्विड मिक्सचर की बात करें तो उसके जो कंपोनेंट्स है, यानी कि टू लिक्विड लिए अपने, और दोनों का क्या है कि अपन ये कहें कि बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो यानी कि क्या है कि उनका जो वेपर होगी यानी कि वेपराइजेशन होगा वो भी क्या होगा कि एट सेम टेम्परेचर हो जाएगा। सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, उनका वेपराइजेशन होगा। तो उस कंडीशन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखिए आप, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड कंपोनेंट्स हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है ये क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स यानी कि यहाँ पर जो अपन बात करेंगे तो टू टाइप्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो टाइप आता है वो क्या आता है कि मिक्सचर वेपराइजेबल एंड मैक्सिमम वेपराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक। ठीक है, तो वो आप देखिए क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो इस तरह के मिश्रण है यानी कि जो मिक्सचर है इनमें क्या होता है कि मिक्सचर का क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो अपनी क्या है कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बात करें तो इनके क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्सन शो करते हैं। और ये कौन से में होता है कि जो अपने एक तरह से अपन ने पढ़ा है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें ये क्या होता है कि फिनोमिनन फाउंड होता है। जैसे आपको सामने है कि इन दिस टाइप भी अपने क्या है टू टाइप्स क्या बताए, मैक्सिमम वेपराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक solution in is lower than the boiling point of either of the pure component. This is a non-ideal solution with positive deviation. ठीक है ना, कि जो आपने ग्राफ्स पढ़ी थी उसमें क्या है कि अपर साइड हो रहा था पॉजिटिव और लोअर साइड हो रहा था, तो जो राउली लो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। जैसे यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है कि जिनके क्या है कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होते दोनों के, सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के। तो जैसे वाटर और एथेनॉल है, एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म है। ठीक है ना, इसी तरह से सेकंड पार्ट क्या है इसका, मिनिमम वेपराइजेबल यानी कि कम वाष्पीकरण एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक, क्या हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। तो इसमें क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर the boiling point of azotropic solution is higher than the boiling of either of the pure component. This is non-ideal solution with negative deviation. ठीक है ना, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव डाइवेशन शो करेंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिए हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही, ठीक है, वो क्या है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म है, इसी तरह से मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी, किस पर अपनी बात हो गई, ये
कि जो अपने एजोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो आप इसमें कुछ डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, और डेरिवेशन क्या है कि ये समझ लेना ये लास्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक पर आप आगे पढ़ेंगे और अपना लेसन भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अपना चैप्टर इसी पर है लास्ट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है अपना, ये समझ लो। ठीक है, अब देखिए इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इसमें क्या है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेशन ऑफ मास है, ये क्या है कि इसके 4 पॉइंट से डिपेंड करता है। ठीक है, जो आप अलग अलग पॉइंट अपने डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर तो आप बायो के स्टूडेंट हमारे पास आप लोग, तो आपको पता भी होगा ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। तो वो ये यहाँ पर भी कोई विशेष अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन। दीज प्रॉपर्टी आर नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ सोल्यूट एंड इट्स कंपोजिशन। यानी कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो सॉल्वेंट और जो सोल्यूट है उनके क्या है कि सोल्यूट के नेचर पर और साथ में क्या है उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। दीज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर गिवन बिलो। ठीक है, तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको शो हो रही है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज अपन इस टॉपिक पर नेक्स्ट अपन क्या है कि क्या करते हैं कि इसको डिस्क्राइब करते हैं। अपने कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डिटेल से अपन डिस्कस करते हैं। तो अब आपके सामने क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो अब ये आपको कैसे सोल्व करना है, तो आपको जो फंक्शंस हैं उनका आपको पता ही है कि भाई जो सोल्यूट के मोल फंक्शन है उससे आपको इसे स्टार्ट करना है। ठीक है, कि ये आप ऑलरेडी आपको राउले लॉ में डिस्कस हो चुका है इस मैटर पर, तो लगभग उसी से रिलेटेड बातें होती हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। यानी कि ये क्या होगा मैथमेटिकल डेरिवेशन में एक्स बी इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो। अब आपको यहाँ पर ये पता है कि पी ए किसको डिनोटेड कर रहा है। ठीक है, पी ए किसको डिनोटेड कर रहा है यहाँ पर पी ए जीरो तो किसको कर रहा है पार्शियल, सॉरी ये तो क्या है कि प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस का है, भाई प्योर सोल्यूट है, पी ए जीरो तो प्योर पर है, और पी ए क्या है कि पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, और एक्स बी क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर इसी इक्वेशन को अपने नंबर ऑफ मोल से लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि भाई आपको नंबर ऑफ सोल्यूट एन बी। ठीक है, और क्या होता है अपॉन जो आपको लेसन की स्टार्टिंग में बात हुई थी। ठीक है, एन बी अपॉन क्या है कि नंबर ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल दोनों की क्या है मोल्स की टोटल। तो आप इसको अगर वेट से बात करते हैं, ठीक है, मोलिकुलर वेट से बात करें फिर मोलिकुलर मास से करें, तो इन दोनों को अपने कंबाइंड रूप से लिखे तो यानी कि एन बी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है ना, जो डब्ल्यू बी क्या है कि वेट है मोलिकुलर, उसका वेट है, और ये क्या है मोलिकुलर मास है उसका। ठीक है, किसका सोल्यूट का। सेम एज इट इज अपनी ये सॉल्यूशन पर बात होती है, तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं सोल्यूट भी है और क्या है सोलवेंट भी। तो ये तो हो जाएगा सोलवेंट के लिए और ये किसके लिए हो जाएगा सोल्यूट के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए किसको डिनोटेड बता रहे हैं अपने एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है,
MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और MA मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट को डिनोटेड कर रहा है। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, रावले लॉ को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रावले लॉ की बात करें तो XB इक्वल टू, आपने स्टार्टिंग में रावले लॉ इक्वेशन लिखी है, ठीक है ना, PA0 माइनस PA, ये माइनस है बेटा, प्लस नहीं देखना है, ठीक है ना, कभी आप प्लस, ये मेरे से प्लस हो गया था, ठीक है, PA अपॉन PA0, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि भी अपने ये इक्वेशन से यहाँ पर अपनी वैल्यू निकाली हुई है, भी आपने ये बताई हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट की अपने, तो ये वैल्यू यानी कि जो XB है वो इसके इक्वल ही है, यानी कि ये है और ये वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। तो इनका कंपेयर करेंगे। अब क्या होता है कि जब अपने डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन का मीन मैंने आपको बताया था कि भी कोई भी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का अपने डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूट करना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि सोल्यूट का अमाउंट अपन उसमें इंक्रीज करते हैं, सॉरी सोलवेंट का अमाउंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सोलवेंट का जो मास है और उसका जो मोलिकुलर मास है वो क्या होता है कि जो सोल्यूट है, ठीक है ना, सॉरी सोलवेंट का जो मोलिकुलर वेट है और उसका जो मास है वो क्या होता है कि उसके कंपेयर ये क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन हो जाता है। WB और MB क्या है, WB अपॉन MB क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन MA, यानी कि जो अपना क्या है, सोलवेंट है, सोलवेंट का मोलिकुलर वेट और उसका मोलिकुलर मास, ठीक है ना, उन दोनों के कंपेयर क्या होता है, इसकी वैल्यू एक तरह से अपनी ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, ठीक है ना के बराबर है, ठीक है। तो WB अपॉन W इज अबव इक्वेशन कैन बी अज्यूम नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लिया अपन ने। तो यहाँ पर अब अपने पास क्या हो जाएगी वैल्यू, WB अपॉन MB अपॉन WA MA, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई इससे। अब इसमें क्या है कि अपन मैथमेटिकल शो करते हैं कि भाई ये थर्ड सेकंड है वो तो WA MB से मल्टीप्लाई होगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको शो हो रही है ये इक्वेशन किस तरह से है कि WB अपॉन MB और फिर क्या था अपना WA अपॉन MA। तो अब मैथमेटिकल रूल से क्या होता है कि सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं और फर्स्ट और फोर्थ, तो ये कैलकुलेशन अपने ऊपर जाएगी अब, यानी कि WB इंटू MA, ठीक है, B फोर्थ नंबर ऊपर गया, और क्या हो जाएगा MB इंटू WA, इस इक्वेशन में ये हो जाएगा इक्वल टू PA0 माइनस ये UQ रहेगी, ठीक है। आगे देखिए आप, ये इक्वेशन अपन इस तरह से कर दी। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को आपको कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB इंटू MA, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इंटू मास ऑफ M, यानी कि मोलर मास, सॉरी मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और अपॉन क्या है WA मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, और ये क्या है, प्रेशर पर बात होगी, ठीक है, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, जिसे अपने हिंदी में वज्र गुना बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो अपनी इक्वेशन ये हो जाएगी मोलिकुलर। अब इस इक्वेशन से अपनी क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सोल्यूट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबोव इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप किसको कि मोलर मास ऑफ क्या है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अबोव इक्वेशन इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द
अदर प्रॉपर्टी आर नोन एज, कि बाकी जो अपने पास वैल्यू है अगर ये अपने को पता हो। ठीक है, तो अब आपको इस पर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन कराएंगे। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको बताऊंगा। ये आपको क्वेश्चन शो हो रहा है तो आप खुद भी सोल्व करके देखना इसको, ठीक है। आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू जो अपने को दी हुई है ठीक है। अब जैसे आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अपने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। अब आप लोग देखिए इसमें कि आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए गिवन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ठीक है, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन 39 ग्राम बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज, ये दे दिया। डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या होता है 78 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। वैसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेंजीन में क्या होते हैं 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का क्या होता है कि कार्बन इक्वल टू 12, ठीक है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो ये 6 एटम है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी 6 है 6 से मल्टीप्लाई, तो 12 6 जा 72 और 6 ये हो जाएंगे, क्या है, इसे आप डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं मिले तो आप फॉर्मूले से भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो अपने को क्या क्या दिया है, P0 की वैल्यू क्या दे दी, क्वेश्चन से अपने को मिल गई ये वैल्यू, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA ये अपने को दे दिया इसने, ये रहा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट WB ये अपने को दे दिया है 0.05 ग्राम। फिर मोलर मास बेंजीन का क्या है 78, ये अपने को यह क्वेश्चन में बताया हुआ एक्स्ट्रा में। और जो मास है, मास ऑफ क्या है बेंजीन है तो वो क्या है 39, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, उसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सोल्यूट की जगह क्या लोगे कि भी अपने को क्या सोल्यूट करना है कि बेंजीन टेम्परेचर, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो सोल्यूट को तो आप यहाँ पर WB सपोज कर लेना, ठीक है। और बेंजीन क्या हो जाएगी यहाँ पर, दूसरी क्या हो जाएगी बेंजीन हो जाएगी, तो ठीक है। तो बेंजीन से आप इसको सोल्व करना नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने जब आपको वैल्यू बता दी तो आपको तो केवल फॉर्मूले में क्या है कि वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बाकी जो आपको मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।